हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो आज स्वागत है आप सभी लोगों का एक और हमारी छोटी सी और एकदम नई और एकदम जानदार शानदार क्लास में। ठीक है ना। इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या सीखेंगे मेरे भाई। देखो सामने लिखा हुआ है आपके, क्या है, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए वर्ड एडजेक्टिव। मतलब आपको क्या पहचानना है। कल एक और क्लास ली थी, आपके पास पहुँच गई होगी वो वाली क्लास। नहीं देखी तो ज़रूर देखना मेरे भाई आज के बाद। ना तो आप जो है ये बोलोगे कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है। और उस वाली क्लास में क्या बताया था कि नाउन को कैसे पहचाने। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आज वाली क्लास जो है वो किसके बारे में, किसी एडजेक्ट, कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है उसको कैसे कैसे पहचाने, और एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब कौन सा वर्ड है उसको कैसे पहचाने है। तो ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सीखेंगे कैसे पहचानेंगे। तो एकदम छोटी और शानदार क्लास होगी, बेसिक इंट्रो है एडजेक्टिव के बारे में। तो उससे पहले देखो, कोई भी वर्ड कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव यही है। उससे पहले मेरे भाई डेफिनेशन बताओ एडजेक्टिव की, बिल्कुल पढ़ी होगी छठवीं क्लास में, सातवीं क्लास में, पाँचवीं क्लास में, जो भी क्लास में पढ़ी हो, ना भी पढ़ी हो तब भी बताओ, बतानी पड़ेगी मेरे भाई। नहीं बताओगे तो बात बनेगी नहीं। बताओ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है एडजेक्टिव। तो बताओ मेरे भाई, रट के बैठे हो, कौन सी वाली डेफिनेशन। एडजेक्टिव इज ए वर्ड, बताओ। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉलिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलोगे। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसके मीनिंग में कुछ परिवर्तन करे, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यूज होता है, शुद्ध भाषा में समझो, एडजेक्टिव यूज होता है किसी नाउन की खासियत बताने के लिए, नाउन प्रोनाउन की खासियत बताने के लिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि किस तरह का नाउन है, किस तरह का प्रोनाउन है। तो इस किससे बताते हैं, एडजेक्टिव से। तो अब मेरे भाई ज़रूरी भी तो है एडजेक्टिव जानना। जब नाउन जान जाओगे तो नाउन के बाद एडजेक्टिव भी जानना जरूरी है, क्योंकि नाउन से जस्ट पहले कौन सा वर्ड आएगा, एडजेक्टिव आएगा, ध्यान रखना। तो देखो कितने तरीके हैं एडजेक्टिव पहचानने के। नंबर फर्स्ट पे आते हैं, बिना टाइम गवाए एकदम। पहला नंबर तरीका क्या है, कोई भी वर्ड दे रखा हो उसके लास्ट में क्या लग के आ रहा हो मेरे भाई, उसके लास्ट में अगर लग के आ रहा है OUS, तो समझ जाना वो क्या है, एडजेक्टिव है निश्चित तौर पे। जैसे सामने लिखे हैं आपके वर्ड, सुने होंगे इससे भी ज़्यादा कई हज़ार मीनिंग लिखे होंगे। देखना एक बार और सोचना बैठ के थोड़ी देर, तमाम मीनिंग आएंगे आपके दिमाग में। करेजियस, रेपेसियस, ग्लोरियस, मेंडेसियस, स्पेसियस, टेनेसियस, मीनिंग तो सब पता होना ही चाहिए, शानदार वर्ड है। आगे बढ़ जाओ। सेकंड तरीका क्या है एडजेक्टिव पहचानने का, देखो मेरे भाई, कोई भी वर्ड दे रखा हो उसके लास्ट में क्या लग के आ रहा हो, लेस, LESS, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा निश्चित तौर पे। देखो कैसे वर्ड होते हैं, तमाम मीनिंग और भी सोच पाओगे अगर बैठ के सोचोगे तो। केयरलेस, रैकलेस, मीनिंगलेस, इमोशनलेस, मर्सीलेस, रूदलेस, होते हैं कि नहीं, बिल्कुल होते हैं इस तरह के तमाम वर्ड। क्या लगाओ, लेस लगाओ। आगे बढ़ जाओ। तीन नंबर तरीका, थर्ड नंबर तरीका क्या है एडजेक्टिव को पहचानने का, बताओ। कोई भी वर्ड दे रखा हो उसके लास्ट में क्या लग के आ रहा हो, बताओ। तीसरे नंबर में फुल लग के आ रहा है तो समझ जाना क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। FUL लग के आ, सोचो जहाँ बैठे हो वहीं बैठ के सोचो, ऐसे वर्ड और भी ध्यान आएंगे। वंडरफुल, सेमफुल, ग्रेटफुल, मीनिंगफुल, ठीक है कि नहीं, आएंगे, बिल्कुल याद आएंगे। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन हम बोले क्या है, नंबर चार तरीका क्या है हमारा एडजेक्टिव को पहचानने का, कोई भी वर्ड दे रखा हो और उसके लास्ट में क्या लगाओ मेरे भाई, एबल लग के आ रहा है, एबल, ABLE, तो क्या होगा, एबल का मतलब जानते हो, योग्य होना। वैसे एबल तभी लगाया जाता है जब एडजेक्टिव बनाना हो। तो क्या होगा, वो वर्ड होगा निश्चित तौर पे एडजेक्टिव। बताओ ऐसे वर्ड, तमाम मीनिंग हैं, वैसे सोचोगे, डिक्शनरी लेके बैठोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी ऐसे वर्ड देखते देखते। डूएबल, कैपेबल, मीनिंगफुल, सॉरी मैनेजेबल, कंफर्टेबल, कमेंडेबल, ठीक है ना। तो तमाम मीनिंग हो जाएंगे ऐसे, क्या लग के, एबल लग के, क्या बनेगा, एडजेक्टिव। पहचान जाओगे, बिल्कुल पहचान जाओगे आज के बाद, कोई भी वर्ड भूलोगे नहीं, ये एडजेक्टिव है। कोई भी वर्ड दे रखा हो 5 नंबर में और आगे क्या लगाओ, IBLE, एबल, क्या पढ़ते हैं इसको, एबल, तो वो वर्ड क्या होगा मेरे भाई, निश्चित तौर पे क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। पहचान लोगे अब एडजेक्टिव, डेफिनेशन भी पता चल गई अब तो। करीजिबल, देखो सोचो वर्ड, करीजिबल, एलिजिबल, निगलिजिबल, सब सुने सुनाए वर्ड है कि नहीं, बिल्कुल सुने सुनाए। बस आज के बाद ये पहचान लेना कि ये क्या है, निश्चित तौर पे एडजेक्टिव है। फीजिबल, फीजिबल मतलब होता है संभव। फ्लेक्सिबल जानते ही हो। निगलिजिबल होता है क्या, नगण्य या ध्यान न देने योग्य। आगे बताओ। 6 नंबर तरीका क्या बोल रहा है एडजेक्टिव पहचानने का, कोई भी वर्ड दे रखा हो उसके साथ में क्या जुड़ा हो, IVE अगर उसके साथ में जुड़ के आ रहा है तो समझ जाना क्या है, उसके लास्ट में क्या लग के आ रहा है, IVE, तो क्या है वो, एडजेक्टिव है। सोचो जरा बैठ के, जहाँ बैठे हो वहीं पे। मैसिव, पैसिव, सबमिसिव, डिफेंसिव, ल्यूक्रेटिव, हैं तमाम वर्ड, बिल्कुल हैं। क्या है, सभी के सभी एडजेक्टिव हैं। आगे बोलो। 7 नंबर तरीका क्या है हमारा एडजेक्टिव पहचानने का, बताओ। कोई भी वर्ड दे रखा हो उसके साथ में क्या लगाओ, लास्ट में क्या लग के आ रहा हो, AL। सोचना है ऐसे वर्ड और भी, ये तो यहाँ 3-4 ही वर्ड लिखे हैं, तमाम सोच के बैठ के सोचोगे, तमाम मीनिंग लिख पाओगे इस तरह के। तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। प्रैक्टिकल, सामने लिखा AL लग के आ रहा है, टैक्टिकल, एटर्नल, एबिस्मल, सब क्या है, एडजेक्टिव। आगे बढ़ जाओ। 8 नंबर तरीका क्या है एडजेक्टिव पहचानने का, बताओ मेरे भाई। कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में क्या लगाओ, सम, तो समझ जाना क्या है वो, एडजेक्टिव। सबसे पहला तो अपने आप को देख के याद आएगा क्या, हैंडसम, यू आर ए हैंडसम पर्सन, समझ गए। तो पर्सन नाउन होता है, उससे पहले ही हैंडसम क्यों लगाया, क्योंकि एडजेक्टिव है, तभी तो नाउन से पहले आया, यही तो बताया था अभी। तो हैंडसम हो गया, टायरसम हो गया, बर्डनसम हो गया, लोथसम हो गया, बियरीसम हो गया।
तो नाउन से पहले जो भी वर्ड आए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव कैसे पहचान पाओगे, लिखे हुए हैं तरीके तमाम। अगला बोलो 9 नंबर तरीका क्या है, कोई भी वर्ड दे रखा हो उसके लास्ट में क्या लगाओ मेरे भाई, एंट या ई एन टी, ए एन टी या ई एन टी लगे हों, समझ जाना क्या है एडजेक्टिव, बिल्कुल समझ जाओगे आज के बाद। नहीं समझोगे बताओ मेरे भाई बोल के। तो क्या है वर्ड, डेफिएंट बहादुर होता है, फ्लैम्बॉयंट जानते ही हो, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ए एन टी या ई एन टी लग के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या हैं एडजेक्टिव हैं, बिल्कुल हैं। नाउन मत बता देना इनको, आज के बाद बिल्कुल नहीं बताओगे। एक और वीडियो पहुंच चुकी है आपके पास नाउन पहचानने वाली, वो भी देख ली होगी, वहाँ तो नाउन पहचानने सीख गए होगे। बताओ लास्ट तरीका एडजेक्टिव पहचानने का आज का, कोई भी वर्ड आ रहा हो उसके लास्ट में क्या लगाओ, आई सी, तो समझ जाना क्या है एडजेक्टिव। केवल आई सी, आई सी ई अगर लग गया तो नाउन बन जाएगा, ध्यान रखना। आई सी ई वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे केवल केवल आई सी, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो सोचो ऐसे वर्ड कितने हैं, तमाम हैं वर्ड, सोचो बताओ मेरे भाई। जाइजेंटिक, हेक्टिक, एक्जॉटिक, एम्फेटिक, एनर्जेटिक, जेनेटिक, तो ये तमाम मीनिंग मिल जाएंगे देखने को। तो ये था हमारा तरीका क्या पहचानने का, एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे। अब तो पहचान जाओगे एडजेक्टिव, बिल्कुल पहचान जाओगे। आगे देखो अगला तरीका, इतने तरीके तो हैं एडजेक्टिव पहचानने के, इनके अगर लास्ट में लग के आ रहा है इस तरह के वर्ड तो समझ जाना एडजेक्टिव हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे, कोई वर्ड क्या है, एडवर्ब। तो देखो एडवर्ब पहचानने का वैसे तो बहुत सिंपल 90, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आएगी, मैथ में तो खेलते ही हो, मैथ तो पढ़ते ही हो आप लोग, 95% क्यों लिख दिया, इसका मतलब है कि 95% केस में आसानी से पहचान लोगे एडवर्ब। कैसे पहचान लोगे, तो ध्यान रखना, वो एडवर्ब ऐसे पहचान लोगे मेरे भाई, किसी भी एडजेक्टिव में जब हम एल वाई जोड़ देते हैं, किस में, एडजेक्टिव में। अब एल वाई अगर जोड़ रहे हैं तो जब एडजेक्टिव में किसी में एल वाई जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब क्या बनता है, एडवर्ब बनता है वो। एडवर्ब जानते हो, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की तो खासियत बताता है, एडवर्ब भी बताता है नाउन की खासियत, लेकिन ये ध्यान रखना 95% से ज़्यादा केसेस में एडवर्ब यूज होता है। देखो उसके मीनिंग में लग के आ रही वर्ब, तो एडवर्ब जो होता है वो वैसे तो हर एक चीज़ की खासियत बताता है, नाउन की भी बताएगा, प्रोनाउन की भी बता देता है, और किसकी, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, या किसकी, एडजेक्टिव की भी खासियत बताता है। लेकिन वर्ब के लिए यूज होता है कौन सा वाला वर्ड, एडवर्ब, 95% केसेस में। बाकी 5% केस बचे हैं उनमें बाकी चीज़ों के लिए बताता है खासियत, तो एडवर्ब उस वर्ड को बोलते हैं। पहचान लोगे अब, एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ते हैं, देखो लिखा है सामने, तो क्या बन जाता है एडवर्ब। जैसे बैडली, क्लीनली, क्लियरली, करेजियसली, डेंजरसली लिखे थे, इस तरह के वर्ड, जेनेटिकली, ब्रेवली, मर्सीलेसली, केयरलेसली, कॉन्फिडेंटली, ग्लोरियसली, समझ जाओगे। एल वाई लग के आ रहा है वर्ड, समझ जाओ एडवर्ब तो है ही निश्चित तौर पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें एल वाई लग के ना आए वो एडवर्ब हो ही नहीं सकता। तभी तो 95% बोला मेरे भाई, तभी 100% क्यों नहीं बोल दिया। ऐसे तमाम वर्ड मिलेंगे आपको जो एडवर्ब हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उनमें एल वाई लग के आए, लेकिन 95% के ऐसा होगा कि एल वाई अगर लगा तो तुरंत समझ जाना क्या है, वो एडवर्ब है। ठीक है, 95% बोला है, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ये मत बोल देना गलत बता दिया। 100% नहीं है ये वाला केस, क्यों नहीं है, आगे जब डिटेल में पढ़ोगे एडवर्ब वाला टॉपिक तब बताएंगे। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एल वाई लगे हुए हैं लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, और बिना एल वाई लगे हुए हैं तब भी एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे देखोगे मेरे भाई, देखो एक वर्ड होता है बेरी, एकदम आसान वर्ड लिख दिया यहाँ पे, तो ये क्या है, एडवर्ब है। एल वाई तो लगा नहीं है इसमें, फिर भी ये क्या है, एडवर्ब। ध्यान रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे। तो क्या पहचान लिया आज, एल वाई लगा हो तो एडवर्ब होगा मोस्टली, और बाकी के एडजेक्टिव पहचानने सीख गए। तो सीख गए, बिल्कुल सीख गए। इस तरह के ये वाले तरीके ध्यान रखने, ये वाले अगर लग के आ रहे हैं वर्ड के लास्ट में तो समझ जाना क्या है, वो एडजेक्टिव है। तो कैसी लगी आपको क्लास, छोटी सी क्लास थी और मज़ेदार भी लगी होगी, एकदम समझ में आया होगा, बिल्कुल बताना ज़रूर मेरे भाई कमेंट में लिख के। आगे इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस और मज़ेदार वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, टिल देन।